इंडेक्स के बाद में नेक्स्ट हमारा टूल आता है टेबल ऑफ अथॉरिटी। अब ये टेबल ऑफ अथॉरिटी है क्या और इसका यूज कैसे किया जाता है, कैसे हम टेबल ऑफ अथॉरिटी का यूज कर सकते हैं, आज की क्लास में आइए सीखते हैं। टेबल ऑफ अथॉरिटी हमारे को मिलता है रेफरेंस टेब के अंदर। टेबल ऑफ अथॉरिटी के अंदर जो सबसे पहली कमांड होती है वो है मार्क सिटेशन। उसके बाद में इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी और अपडेट टेबल, ये तीन कमांड ग्रुप हमारे को देखने को मिलते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटी में। इसका उपयोग लीगल डॉक्यूमेंट जैसे कि कानूनी दस्तावेज जो होते हैं उनके अंदर किया जाता है, जैसे कोर्ट केस के लिए, लो यानी कि नियम शब्दावली, कुछ नियम बनाने हैं, स्टेटस या रेगुलेशन के लिए, लीगल रेफरेंस के लिए, एक अल्फाबेटिक लिस्ट बनाने के लिए हम टेबल ऑफ अथॉरिटी का यूज करते हैं। इसी वकील, कोर्ट केस, लॉ स्टूडेंट और लीगल रिपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि टेबल ऑफ अथॉरिटी जो ऑप्शन है उसका ज़्यादातर यूज कोर्ट केस में किया जाता है। जो एक वकील फाइल तैयार करता है उस फाइल में ही टेबल ऑफ अथॉरिटी ऑप्शन का यूज किया जाता है। टेबल ऑफ अथॉरिटी बनाने के लिए मार्क सिटेशन सबसे पहला और सबसे जरूरी ऑप्शन है। इसका काम क्या है, आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट में जो भी केस कानून का नाम लिखते हैं उसे अथॉरिटी के रूप में मार्क करने के लिए हम मार्क सिटेशन ऑप्शन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट में केस या कानून का नाम सेलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्टेट वीएस रीना, मार्क स्टेशन पर क्लिक करेंगे, कैटेगरी चुनेंगे और मार्क कर देंगे। अब यह एंट्री टेबल ऑफ अथॉरिटी में शामिल होने के लिए तैयार है। तो अब क्या होगा, जैसे हम मार्क कर देते हैं तो मार्क करने के बाद में जिस टेक्स्ट को या जिस वर्ड को हमने मार्क किया है वो रेडी हो गया टेबल ऑफ अथॉरिटी की लिस्ट में ऐड होने के लिए। दूसरा काम हमारे को क्या करना है, जैसे ही हम टेक्स्ट को मार्क कर लेते हैं, जितने भी टेक्स्ट को हम मार्क कर लेते हैं, मार्क करने के बाद में जो नेक्स्ट काम हमारा होता है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी। इस बटन पर जस्ट आपने क्लिक करना है। जैसे ही हमने मार्क किया, मार्क करने के बाद में आपको यूज करना है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी। जहां भी आपका कर्सर होगा वहां पर आपको अथॉरिटी ऑफ टेबल की लिस्ट मिल जाएगी। ये लिस्ट आपको कैसे दिखाई देगी, जैसे केस कौन कौन से इस तरीके से, या स्ट्रेटेजी कौन कौन से कानून लगाए गए हैं, यानी कि इस तरीके से हम एक रिपोर्ट को बना सकते हैं। तीसरा जो हमारे को इसमें ऑप्शन मिलता है अपडेट टेबल ऑफ अथॉरिटी। टेबल अथॉरिटी को अपडेट करना, यानी कि आप फिर से कुछ नई चीज़ें मार्क आप कर रहे हो तो उन मार्क की गई चीज़ों को आप अपनी लिस्ट में फिर से देखना चाहते हो तो हमारे को टेबल को अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए अपडेट टेबल ऑप्शन हमारे को मिलता है। जैसे हम अपडेट टेबल ऑफ अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे तो जो नए केस मार्क हमने किए हैं या जो रेफरेंस हमने डिलीट किए हैं वो, या हमने कोई नए पेज नंबर डाले हैं तो वो सारा का सारा अपडेट हो जाएगा। सरल भाषा में पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। मार्क सिटेशन का मतलब होता है लीगल केस स्टेटस को आइडेंटिफाई करना। इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है सभी लीगल रेफरेंस की लिस्ट बनाना। अपडेट टेबल का मतलब होता है हमारी जो लिस्ट है, जो टेबल ऑफ अथॉरिटी हमने बनाई है उसको फिर से अपडेट करना। अगर हमने कोई नया सिटेशन मार्क किया है, कोई पेज नंबर बदले हैं तो वो लिस्ट हमारी अपडेट हो जाती है जब हम अपडेट टेबल ऑफ अथॉरिटी बटन पे क्लिक करते हैं। तो आइए इनका यूज करके देखते हैं। एक लिस्ट बनाते हैं, एक MS वर्ड के अंदर एक फाइल बनाते हैं और सभी ऑप्शन का हम यूज करके देखते हैं प्रैक्टिकली। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन करते हैं। देखिए अभी हमारे पास एक ये फाइल है। इस फाइल के अंदर ये एक वकील के द्वारा टाइप की गई फाइल है और इस फाइल में हम कुछ मार्क करना चाहते हैं। तो इस फाइल में हम पूरा का पूरा टेबल ऑफ अथॉरिटी जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे को चीज़ों को मार्क करना पड़ेगा। जैसे इसमें जो हमने बोल्ड कर रखा है स्मिथ वीएस जॉन, ये एक केस है स्मिथ और जॉन के बीच में। हमने इन दोनों को मार्क किया, दोनों को सिलेक्ट किया, उसके बाद में मार्क अथॉरिटी ऑप्शन में मार्क सिटेशन बटन पे हमने क्लिक कर दिया और ओके बटन पे हमने क्लिक करना है। लेकिन कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट करना। ये क्या है, ये केस है। ये क्या है, ये केस है। ओके, तो हमने केस सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, मार्क कर दिया। इसी तरीके से दूसरा हमारा ब्राउन वीएस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये भी हमारा एक केस है। हमने सेलेक्ट किया, मार्क सिटेशन पे हम क्लिक करते हैं। ये क्या है, कैटेगरी देखते हैं, केस है और हमने मार्क कर दिया। उसके बाद में रो वेड, ये भी रो वीएस वेड, ये भी हमारा एक केस है। इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी हमने क्या कर दिया, मार्क सिटेशन कर दिया। ओके ओके। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा हम सेलेक्ट करते हैं 123 US 456 2020। ये हमारे पास एक कानून है, ये मानते हैं हम, मान लेते हैं ये हमारे पास एक धारा है
इसको हम सेलेक्ट करते हैं, मार्क स्टेशन में जाएंगे। अब की बार हम कैश सेलेक्ट नहीं करेंगे, अब की बार स्ट्रेटेजी को हम सेलेक्ट कर देंगे। ये कोई धारा का नाम है या कोई कानून की बुक का नाम है, तो इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसको हमने मार्क किया। इसी तरीके से उसके अलावा ये सिविल राइट एक्ट 1964, ये एक एक्ट है, इसको हमने मार्क करना है। मार्क स्टेशन बटन पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम बना देते हैं स्ट्रेटेजी। ये हमारी स्ट्रेटेजी है, इसको सेलेक्ट करते हैं और मार्क कर देते हैं, मार्क। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं J410 US 1973, ये भी हमारा एक रूल एंड रेगुलेशन मान लेते हैं इसको, ये रूल एंड रेगुलेशन मान लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, फिर से हम मार्क कर देते हैं। और ये क्या है हमारा, ये हमारा रूल है। ओके, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम, और हमने इसको मार्क किया और क्लोज बटन पे क्लिक कर दिया। अभी के लिए देखिए, शो हाइड बटन को ऑफ करना है, ताकि जहाँ पर एंटर के साइन आ रही हैं, जो हमारे को हिडन करैक्टर दिखाई दे रही हैं, उनको हाइड करने के लिए शो हाइड बटन को हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि जैसे इसको ऑन करते हैं शो हाइड बटन हमारा ऑन हो जाता है। तो आइए, हमने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में हमारे को क्या करना है, फिर से रेफरेंस के अंदर जाना है और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टेबल ऑफ अथॉरिटी में प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, भी किस तरह का स्टाइल आप लेना चाहते हो, और यहाँ से टैब लीडर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे को ये डैश वाली लाइन ही चाहिए, और फॉर्मेट क्या है, क्लासिकल लेना है या फॉर्मेट सिंपल लेना है, जो भी आप फॉर्मेट लेना चाहो वो फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और मैंने सेलेक्ट करने के बाद में मैंने ओके बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ये पूरी मेरी टेबल ऑफ अथॉरिटी बन चुकी है विद हेडिंग। सबसे पहले मेरे को कैश दिखाई दे रही हैं, स्टेटस दिखाई दे रही हैं, उसके बाद में रूल दिखाई दे रही हैं। मतलब ये पूरी की पूरी मेरी जो मैं बनाना चाहता था उस तरीके से टेबल ऑफ अथॉरिटी बन के आ चुकी है। इसके आधार पर मैं समझ पाऊंगा कि नीचे जो फाइल बनाई गई है उस फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से केस दर्ज हैं और कौन कौन से उस पर रूल, कौन कौन से कानून लगाए गए हैं, ये सारा कुछ मेरे को यहाँ से पता लग जाता है। तो इस तरीके से हम टेबल ऑफ अथॉरिटी को बना सकते हैं। अपडेट का आपको पता ही है, अगर फिर से कुछ हम इस फाइल में अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद में जैसे ही फिर से कोई मार्क करते हैं या कुछ नया डिलीट कर देते हैं, तो हमारी टेबल ऑफ अथॉरिटी फिर की लिस्ट को फिर से अपडेट करने के लिए जस्ट हमारे को अपडेट बटन पे क्लिक करना होता है। टेबल ऑफ अथॉरिटी कमांड ग्रुप के साथ हमारा रेफरेंस टैब पूरा होता है। रेफरेंस टैब के अंदर हमने टेबल ऑफ कंटेंट सीखा था, फुटनोट सीखा था, एंड नोट सीखा था। इसके अलावा स्टेशन बिब्लियोग्राफी को हमने किया था, कैप्शन का यूज किया था, क्रॉस रेफरेंस का यूज किया था, इंडेक्स बनाना सीखा था और टेबल ऑफ अथॉरिटी को हमने बनाना सीखा है।